ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। उमा को वर प्राप्ति। इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। शंकर भगवान उन्हें दर्शन देने गए। सती ने लज्जावंश सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उमा को आशीर्वाद दिया और बार मांगने को के लिए कहा। सती बोली, हे प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझसे कृतार्थ करें। शिवजी बोले, तथास्तु। सती बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कीजिए। तथास्तु कहकर शिवजी हिमालय पर चल गए। उन्होंने मुझे स्मरण किया। मेरे उपस्थित होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान हेतु भेजा। मैंने दक्ष से जाकर कहा कि तुम अपनी कन्या का हाथ भगवान शिव जी को सौंप दो। ये सुनकर दक्ष को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृतांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया। दक्ष के तैयार होने का समाचार मैंने शिवजी के जाकर सुनाया। शिव सती का विवाह। ब्रह्मा जी ने बताया। मेरे शिवजी के पास पहुंचने पर उन्हें सती की कुशल क्षेम पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। मैंने सतावना देते हुए भगवान शिव को सब समाचार सुनाया। दक्ष अपने पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत हैं। अब आप शुभ मुहूर्त और लगन विचार कर पानी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी स्मरण करने पर गुरूर सहित आ गए। मेरे सभी मरीच आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की फागुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार का प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिव गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदेश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिव शीघ्र ही दक्ष के यहाँ पहुँच गए। दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिव जी का स्वागत किया और शुभ लगन में सती को कन्यादान किया। सभी देव किन्नरों ने अब तथा मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। नृत्यांगना आदि कर भारी उत्सव मनाया गया। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। दक्ष ने सती को अपार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिव जी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हैं। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया, शिव और सती मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नृत्यादि का उत्सव हुआ। शिव जी ने माया से देवों, मनुष्यों आदि सभी को मोहित कर लिया। मैं भी उनकी माया से मोहित हो गया। विवाह के समय सती को देखकर कामास्तक हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञ के अग्निकुंड में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं कर दिया और सती के मुख से पर्दा उठाकर उसका मुख देख लिया। उसी समय काम वासना से ग्रस्त होकर मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये बात मैंने छुपा ली, परंतु शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र द्वारा ये सब देख लिया। वे क्रोध से भरकर त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े। कहने लगे, अरे पापात्मा, तूने ये क्या निंदिक कार्य कर दिया। विवाह के समय मेरी पत्नी का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु जी ने के समझाने पर शिव जी बोले कि मैं इस पर पापात्मा को मार डालूंगा। इसने सती का कामाद होकर क्यों देखा। इसका वीर्य भी संकृत हो गया। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु ने शिवजी की स्तुति की। श्री हरि कहने लगे, हे महेश्वर, हम तीनों देवता आपके ही रूप हैं। ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है, ना मैं आपसे भिन्न हूँ। आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और स्वरूप हैं। आप में नित्य दृग आदि कोई भी विश्लेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार समझाने पर शिव जी प्रसन्न हो गए और मुझे माफ कर दिया। ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। हे नारद, शिवजी ने मुझे क्षमा कर देने से सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी पूरी तरह से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपने मस्तक को स्पर्श करो। शिवजी ने मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना स्पर्श किया। जब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिवजी से क्षमा याचना की तो मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तो मेरे दिए हुए इसी रूप से मेरी आराधना करो। मनुष्यचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण करने का आदेश मिला, क्योंकि जब मनुष्य ब्रह्मा को घूमता देखेंगे तो विपर स्त्री गमन से पाप से बचेंगे। मेरे वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी। उसे आकाश में 4 बादल हुए, सांवर्त, आमवर्त, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह संस्कार के पश्चात शंकर जी को आनंद से विदा किया। कैलाश पहुंचकर सती ने गणों को निवास स्थान अपने आश्रम से दूर बनवाया। सब नंदी आदि गण अपने अपने स्थान पर जाकर रहने लगे।
एकांत हो जाने पर शंकर और सती नाना प्रकार से रमन करने लगे। इस प्रकार शिव जी सती के साथ मिलकर कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर अनंत विहार करने लगे। इसमें शिव जी के 25 वर्ष व्यतीत हो गए।